एक्सेलरेटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ताकि हम उस चार्ज पार्टिकल को सफिशिएंट एनर्जी दे करके किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में पार्ट करा सकें, उसकी भाग न्यूक्लियर रिएक्शन में हो सके। साइक्लोट्रॉन में क्या था, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ज़रूरत पड़ता था और मैग्नेटिक फील्ड का भी ज़रूरत पड़ता था। साइक्लोट्रॉन में क्या था, उसको सर्कुलर पाथ में घुमाना पड़ता था। किसको भाई? जो चार्ज को एक्सेलरेट करनी उसकी। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है लीनियर एक्सेलरेटर। इसको सर्कुलर पाथ में घुमाने की ज़रूरत नहीं है, इसको लीनियर पाथ में घुमाने की ज़रूरत है। मूव कराना है लीनियरली। अब चूंकि लीनियर पाथ में मूव कराएंगे इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? लीनियर एक्सेलरेटर। तो इसके बारे में इसका एम क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, वर्किंग किस तरह से करते हैं, और भी इनका कैलकुलेशन। और इसमें आप एक चीज़ देखेंगे, बीच में जो सिलेंडर टाइप में कुछ लगा हुआ, भाई फिगर देखो, फिगर देखो, उस सिलेंडर का साइज बार बार क्यों बढ़ रहा है, उसको हम बीच गैप में क्यों रखते हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए मेरे साथ ब्लैक बोर्ड पर आज हम लोग जानने वाले हैं लीनियर एक्सेलरेटर, जो आपके लिए और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। किस किस यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 6 में है, कभी कभी कोई कोई दूसरा यूनिवर्सिटी में ये सेमेस्टर 5 में है। तो आप याद रखें कि ये कौन सा टॉपिक का है, ये न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का, और वो जहाँ भी मिले आपको पढ़ लेना है, समझे? तो चलिए मेरे साथ बोर्ड की तरफ। हमें एक्सेलरेटर की ज़रूरत पड़ती है सिर्फ इसलिए ताकि जो रेडिएटिंग पार्टिकल्स है उनके चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकें और इसको एक न्यूक्लियर रिएक्शन में शामिल कर सकें। तो एक एक्सेलरेटर का हमने नाम बताया था साइक्लोट्रॉन, जिसके बारे में उन्होंने पिछले लेक्चर में बात की थी। और आज का बात है हमारे ऊपर लीनियर एक्सेलरेटर की तरफ। लीनियर एक्सेलरेटर को शॉर्ट में लाइनैक भी बोलते हैं, जो कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ। भाई सर ये काम किस लिए आता है? तो एक काम होता है, क्या है कि हम साइक्लोट्रॉन में क्या किए थे, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किए थे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किए थे। वहाँ पर चार्ज पार्टिकल को क्या किया था, एक्सेलरेट किया था। कैसे? बाय मूविंग इनटू सर्कुलर पाथ, उसको सर्कुलर पाथ में एक्सेलरेट करवाया था। इसमें नहीं करना है, इसमें करना है लीनियर पाथ में। कि जब कभी भी हम लोग क्या करें, किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होता है कि एनर्जी गेट्स कर लेता है, एनर्जी गेन कर लेता है, और इस एनर्जी को वो यूज करता है लीनियर पाथ में मोशन करने का। अब अगर हम क्या करें, लीनियर पाथ में ही उनको एक्सेलरेट करावें, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी से चलें, कभी वेलोसिटी ज़्यादा कभी कम, तो वो क्या होगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। ठीक है, बाइक में जो एक्सेलरेटर होता है ना, उसका काम क्या होता है, कभी स्पीड करना कभी कम होना, होता है कि नहीं? स्पीड करना का काम होता है एक्सेलरेटर, यदि कम करना है तो ब्रेक लगाइए, एक्सेलरेटर नहीं। तो वही बात है कि हम क्या करें, वेलोसिटी में यदि चार्ज पार्टिकल को मूव कराते हैं हम, तो ये क्या होता है, एक्सेलरेट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल तो हम बता देंगे, पहले एम को समझने की ज़रूरत है। एम इसका ये है कि लीनियर पाथ में किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करावें। ठीक है, जब कभी लीनियर पाथ में मोशन कराए तो चार्ज पार्टिकल क्या हो, एक्सेलरेट हो जाए। दूसरा इसका जो हो सकता है प्रिंसिपल उसका ये है कि जब कभी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है, इसके कारण उनमें एनर्जी आ जाती है और वो क्या होते हैं, एक्सेलरेट हो जाते हैं। ठीक है, और ये एक चीज़ और है जिसको हम लोग गॉसेस थ्योरम में पढ़े हुए थे। गॉसेस थ्योरम में हमने पढ़ा था, आपसे आप भी पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाया था, ठीक है, 12th क्लास में, कि जब कभी भी एक होलो स्फेयर तो होलो कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज बिल्कुल जीरो होता है और अंदर में उसका जो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो होता है। यही दो है, देखिए सबसे पहला क्या है, इट इज़ यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल टू वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी तक इसको एक्सेलरेट कर सकते हैं बाय मूविंग देम इनटू अ स्ट्रेट लाइन दैट इज इन लीनियर पाथ। तो इसको हम लीनियर पाथ में मूव करा रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, लीनियर एक्सेलरेटर। ठीक है, प्रिंसिपल को जरा सा ध्यान में देखिए। प्रिंसिपल में है, ए चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड बाय मेकिंग इट टू पास इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल को पास करावें तो वो एक्सेलरेट हो जाता है। ठीक है, दूसरा है जो गॉसेस थ्योरम से मैंने बोला था, वो है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होलो कंडक्टर। होलो कंडक्टर चाहे कोई भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जीरो होता है,
मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इसका मतलब अगर चार्ज पार्टिकल उस कंडक्टर के अंदर गया तो एक्सेलरेट नहीं होगा, जितना वेलोसिटी से गया उतनी वेलोसिटी से वो बाहर निकलेगा। और अगर बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फिर एक्सेलरेट हो जाएगा। समझे? तो देखते हैं, चलिए इनके लिए हम लोग इनका कंस्ट्रक्शन और फिर कैलकुलेशन, इसके बाद इसका लिमिटेशंस भी तो जानना है। कंस्ट्रक्शन की बात है, इस तरह का पूरा कंस्ट्रक्शन होता है। देख पा रहे होंगे आप कंस्ट्रक्शन, और हम इसको समझाने वाले हैं। सबसे पहले बार क्या होता है भाई कि हमको यदि किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है तो जिस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है उसका सोर्स चाहिए, वो कहाँ से आएगा। तो मैंने यहाँ पर आयन सोर्स लगा दी है जो कि चार्ज पार्टिकल को क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। यहाँ से क्या होगा, चार्ज पार्टिकल निकलेगी। ठीक है, इसके बाद आप ये ट्यूब जो देख पा रहे हैं, ये वाला ट्यूब जो देख पा रहे हैं, ये ट्यूब, ये है इवापोरेटेड ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब के अंदर इसको रखा जाता है। अंदर में क्या है वो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है, दूसरी बात है, यहाँ पर हम लोग ऑक्सीलेटर लगाते हैं। ऑक्सीलेटर का काम क्या होता है, पिछली बार भी मैंने बताया, अभी भी बता रहा हूँ। ऑक्सीलेटर का काम होता है कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी को चेंज कर देना। समझे? मतलब उसके अंदर जो कंडक्टर पॉजिटिव है वो पॉजिटिव से नेगेटिव बदल जाएंगे, और जो नेगेटिव हैं वो नेगेटिव से कहाँ बदल जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। समझे? तो ये था ऑसिलेटर का काम। इसके बाद आप देखेंगे क्या है, ऑसिलेटर से इधर से दो वायर निकले हुए, एक मान लीजिए कि इधर प्लस है तो दूसरा इधर क्या है, माइनस। प्लस वाले वायर को पहले माइनस वाले लीजिए, माइनस वाले वायर को मैंने फर्स्ट में जोड़ दिया है, थर्ड में जोड़ दिया है, और जो आगे फिफ्थ होगा उसमें भी जोड़ देंगे। मतलब जब तक हमको एक्सेलरेट करना है टारगेट के पहुंचने से पहले तक हम ऐसा करते हैं। मतलब टारगेट क्या, जो हम क्वाइट करना है, बिल्कुल नहीं, हमको जितना एक्सेलरेशन चाहिए उतना लेने के बाद का पोजीशन को टारगेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पर फर्स्ट में जोड़ दिए, थर्ड में जोड़ दिए। उसी तरह से यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव पार्ट इसका, उसको सेकेंड में जोड़ दिया और फोर्थ में जोड़ दिया। इसी तरह 6 में जोड़ देंगे, उसी तरह 8 में जोड़ देंगे। ठीक है, तो जितना इवन था उसको मैंने पॉजिटिव से जोड़ा पहली बार, जितना ऑड था उसको मैंने नेगेटिव से जोड़ा। नोट्स के लिए आप बोल रहे थे, तो नोट्स को मैंने पूरा प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, और अब की बार नोट्स थोड़ा अलग रहेगा, कंप्यूटर से टाइपिंग किए हुए हैं। ठीक ना, तो थोड़ा सा लेट लगेगा, है ना, लेकिन पहुंच जाएगा। 2-3 दिन के अंदर आपके पास नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ओके लिंक दिया हुआ रहेगा, ले लीजिएगा आप। तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस रखते हैं इतना, और इसके अंदर जाते ये जो देख रहे हैं, ये देख एक कंडक्टर है लेकिन होलो है। क्या है, होलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर है। ठीक है, मतलब अंदर से खाली। ठीक है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं। मेन मेरा काम कौन सा, ये यहाँ से चार्ज जा रहा है बस। इसके बाद किस तरह का काम होता है वो तो मैं वर्किंग में देखूंगा। तो कंस्ट्रक्शन में आपको समझ लेना है कि बस इतना ही कुछ था। अब वर्किंग की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन को हटा के वर्किंग लिखिए। ठीक है, वर्किंग को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक चीज़ तो आपको पता होगा, वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है, कि अगर भी पोटेंशियल में है क्यू चार्ज को पास करावे तो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, वर्क डन इक्वल टू होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल। और वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं मान लेता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट डी है इक्वल टू क्यू इंटू, और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मैंने फोर्स इक्वल टू एम में पुट कर दिया। अब यहाँ से एक्सेलरेशन इक्वल टू निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, क्यू इंटू डी बाई एम डी। इसका मतलब हुआ एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, इसका मतलब मेरा कहने का है कि अगर मैं क्या करूं, एक्सेलरेशन को बढ़ाऊं या तो पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करूं, तब जाकर के इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करते हैं, इसको इंक्रीज करने के लिए मैंने इनकी लेंथ को बढ़ाते गया।
और इनको थोड़ा सा बराबर गैप में रख रहा हूँ, ठीक है। एक है हॉलो सिलेंडर, इसको बराबर गैप में रख रहे हैं, एक सिलेंडर के बीच इतना गैप है तो अगले के बीच कितना होगा, इतना ही होगा, अगले के बीच कितना होगा, इतना ही होगा, ठीक है। और इनकी लेंथ जो हाइट है, लेंथ है सिलेंडर का, यहाँ था इतना, यहाँ हो गया ज़्यादा, यहाँ और भी ज़्यादा, यहाँ और भी ज़्यादा, इस तरह से क्या होगी, बढ़ते जा रही है, ठीक है, जब तक हमको टारगेट ना मिल जाए तब तक। तो इसमें होता क्या है वर्किंग में, आप ये देखिए, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, समझे। आप अगर चाहते हैं तो आप अपने समझने के लिए इसको लिख सकते हैं। देखिए होता क्या है, शुरुआत में चल जाओ। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं यहाँ से चार्ज पार्टिकल्स को रिलीज किया गया, पॉजिटिव चार्ज इसमें आ गई, ठीक है। तो सेक ऑफ कन्वेंशियंस के लिए हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर क्या होगा, माइनस, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ भाई, ये तो माइनस से जुड़ा हुआ, ठीक है। ये किससे जुड़ा हुआ, ये माइनस से जुड़ा हुआ, और ये जुड़ा हुआ नहीं, ये एक्चुअल में मैंने डायरेक्शन दे रखा है, यहाँ पर आयन सोर्स है, इसको मैं अभी मिटा देता हूँ। कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे, वर्किंग में तो इसको जरूरत नहीं है, ठीक है। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, उधर होगा, ठीक है। मतलब यहाँ जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो किधर मूव करेंगे, यहाँ से इधर मूव करेंगे, और यहाँ जितनी वेलोसिटी से जाएंगे, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा यहाँ जितनी वेलोसिटी से जाएंगे उतनी से स्पीड होते होते यहाँ तक आएंगे। इसके बाद अंदर में स्पीड नहीं हो पाएंगे। कारण क्या है भाई साहब, कारण है कि अंदर में चार्ज तो होगा बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो वहाँ पर एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। वहाँ पर एक्सेलरेट नहीं कर पाने की वजह से इसकी जो वेलोसिटी फाइनल होगी, यहाँ पर मान लेते हैं जब ये चार्ज पार्टिकल स्टार्ट किया मूव करना, तब उसकी वेलोसिटी v1 थी, क्या थी, v1, तो यहाँ पर क्या होगी, v2 होगी, क्या होगी, v2। और हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से कि v2 स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस 2as, s मतलब ये डिस्टेंस जो d मान के चलो d डिस्टेंस हो, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इतना स्पीड का बढ़ जाएगा इस पॉइंट पर पहुँचने तक। अब इसके अंदर में स्पीड तो बढ़ेगी नहीं, मतलब इसके अंदर में वो जो चलेगा वो कौन सा स्पीड से चलेगा, वो चलेगा v2 स्पीड से, ठीक। इसके अंदर में v2 स्पीड से चलेगा। अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल इससे यहाँ आना चाहेगी, जिससे ही चार्ज पार्टिकल यहाँ से बाहर निकलेगी, तब तक ऑसिलेटर अपना काम कर लेगा। ऑसिलेटर क्या करेगा, ऑसिलेटर अपनी पोलैरिटी को बदल देगा, ठीक है। ऑसिलेटर जैसे ही अपनी पोलैरिटी बदल देगा तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, ये जो माइनस था वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इधर जो था वो माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबसे पहली बार यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, और यहाँ पर क्या था, प्लस था, ठीक है। समझ में आई बात, क्योंकि ये माइनस से जुड़ा हुआ, ये माइनस से जुड़ा हुआ, ये प्लस से जुड़ा हुआ, ये भी किससे जुड़ा हुआ, प्लस से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो वही हम आपको बताना चाह रहे हैं, वही हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में क्या बात हो रहा है। एक्चुअल बात हो रहा है जब यहाँ चार्ज पार्टिकल अंदर गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फॉरवर्ड था, फॉरवर्ड के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर चार्ज को प्रेस मिला, और प्रेस करके फोर्स से प्रेस हुआ, और प्रेस करके यहाँ तक आ गया, पुश किया गया चार्ज पार्टिकल्स को। v1 वेलोसिटी था, यहाँ तक v2 हुआ जी, v2 v1 स्क्वायर प्लस 2ad, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लो आप d था, कितना था d, जो कि सबके लिए इक्वल होगा, सबके लिए क्या होगा, ये d इक्वल होगा, ठीक है। इसके बाद d हो गया, इसके बाद यहाँ पर जब आएगी चार्ज पार्टिकल इस सिलेंडर से, फर्स्ट सिलेंडर से निकलना जब चाहेगी, इसका नाम है फर्स्ट सिलेंडर है, इसका सेकेंड, इसका थर्ड और इसका फोर्थ। तो फर्स्ट सिलेंडर से जैसे ही निकलना चाहेगी तब तक इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। कौन रिवर्स करेगा, ये ऑसिलेटर। तो यहाँ जो माइनस था वो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा प्लस, और यहाँ जो प्लस था वो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ जो माइनस था वो क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ जो प्लस था वो क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, हाँ। यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया फिर से।
इधर हो गया मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या करेगा, ये चार्ज पार्टिकल को पुश करेगा कि उसके अंदर जाइए, और जैसे ही यहाँ पर चार्ज पार्टिकल आएगी तो वो v2 वेलोसिटी से इंक्रीज कर जाएगी। मान लीजिए v2 वेलोसिटी से क्या हो गई, v3 हो गई, तो v3 का स्क्वायर इक्वल टू v2 का स्क्वायर प्लस 2at। ठीक है, इस तरह से एक्सेलरेशन उसकी क्या होती है, बढ़ती जा रही। तो यहाँ से जैसे अंदर गया इसमें, तो कितना स्पीड हो गया, यहाँ पर v3 हो गया। v3 जाने के बाद फिर से क्या होगा, पोलरिटी चेंज हो जाएगा, और जैसे ही पोलरिटी चेंज होगा तो ये किसमें था, माइनस में, ये क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा प्लस। अब क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस। जैसे ये प्लस माइनस, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, फिर से इसकी स्पीड बढ़ेगी। मतलब मेरा कहने का है कि यहाँ से यहाँ तक स्पीड बढ़ती है, फिर वही वेलोसिटी से अंदर जाती है, फिर स्पीड बढ़ती है, फिर वही वेलोसिटी से अंदर जाती है, फिर स्पीड बढ़ती है, फिर वही वेलोसिटी से अंदर जाती है, और फिर स्पीड बढ़ती है, फिर वही वेलोसिटी से अंदर जाती है। इसके बाद जब तक मेरा काम ना हो जाए तब तक इसकी स्पीड बढ़ती रहती है। जब ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड में पूरा एनर्जी ले लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से, काइनेटिक एनर्जी, तब इसके पास एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये एक्सेलरेट हो जाता है, और जहाँ हमको काम है वहाँ पर इसको लगा दीजिए, ये आपका काम कर देगा, जो भी चार्ज पार्टिकल्स होगा वो उसका। ठीक है, तो ये इसका वर्किंग था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है, वीडियो को पॉज करके फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या है, इसका प्रॉब्लम खत्म हो गया होगा। ठीक है, नोट भी कर लिए होंगे आप। ठीक है, नोट कर लीजिए, यदि आप फिगर को नोट करना चाहते हैं तो, है ना, स्क्रीनशॉट लेकर के। और क्या है, इसके बाद का जो लेक्चर है कैलकुलेशन के बारे में देखने वाले, कि भाई इसकी लेंथ को बार बार हम लोग क्यों बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब इसका कैलकुलेशन की बारी है, और कैलकुलेशन में हम लोग ये देखने वाले हैं उसकी लेंथ जो होती है प्रत्येक सिलेंडर की, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों होती है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि वर्क डन जो होगी एक क्यू चार्ज को अगर बी पोटेंशियल के अंदर उसको मूव करावे तो वर्क डन जो होगी क्या होगी, क्यू इंटू भी होगी। और अगर एन सिलेंडर है तो एन इंटू क्यू इंटू भी होगी, वही मैंने लिखा है, वर्क डन इक्वल टू एन इंटू क्यू इंटू भी। और ये जो वर्क डन होगा अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस के साथ चार्ज का फ्लो का, ठीक है, ये क्रिएट करेगा काइनेटिक एनर्जी को, जो चार्ज पार्टिकल एब्जॉर्ब करेगी प्रिंसिपल के हिसाब से। तो वो प्रिंसिपल के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इतना होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ मैंने एम इक्वल टू मान लिया है मास होगा चार्ज पार्टिकल का, ठीक है, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल्स, उसके साथ में जो वी एन माना है मैंने, वी एन, देखिए यहाँ पर क्या होता है, वी मतलब पोटेंशियल और वी मतलब वेलोसिटी हो जाता है, इसलिए मैंने वी एन मान ली है वेलोसिटी, लेकिन क्या एन सिलेंडर्स के लिए, तो वी एन का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से निकाल सकते हैं 2NQ इंटू वी बाय एन। ठीक है, और अगर हम लोग क्या करें, इसको वी एन बराबर निकालना चाहें तो रूट अंडर 2NQV बाई एम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या चाहते हैं, अब हम लोग चाहते हैं कि थोड़ी सी टाइम निकाल ली जाए। क्या निकाल ली जाए, टाइम। 1 मिनट में थोड़ा सा कैमरा को मूव करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया है, वेलोसिटी निकाल ली है। आपको एक चीज़ पता होगा कि अगर हम लोग लेंथ निकालना चाहें, डिस्टेंस कवर निकालना चाहें, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम होती कि नहीं। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कैमरा को इस तरह कर दीजिए, यस। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको मिटा देंगे। ठीक है, हाँ, तो अगर स्पीड इक्वल्स टू क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर हम लोग को डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड इनटू टाइम, इसीलिए अगर हमको लेंथ निकालना है एन सिलेंडर का, तो लेंथ जो होगा वो क्या होगा भाई, वो होगा डिस्टेंस बाय टाइम, जो कि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। और ये टाइम जो होता है वो t/2 होता है। ये मैंने बताया था आपको कहाँ पर, एक्सेलरेटर में, जब साइक्लोट्रॉन की पढ़ाई कर रहे थे हम लोग, साइक्लोट्रॉन की, तब मैंने बताया था कि यहाँ पर टाइम पीरियड की आधा क्यों होती है। ठीक है,
तो आप एक चीज़ देखिए, जब भी हम लोग ऑक्सीलेटर को यूज करते हैं तो ऑक्सीलेटर अपने कितने टाइम इंटरवल के बाद चेंज करती है, तो वो मेरे पास इक्वेशंस, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। मेरे पास उसके लिए कोई इक्वेशंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसा जानते हैं कि वो साइन के ग्राफ जिस तरह होती है, साइन थीटा का प्रोपोर्शनल होती है। तो साइन थीटा का जो ग्राफ होता है ये, तो इसके हिसाब से वो क्या करते हैं, अपना पीरियड को चेंज करती है। पहले 0 से टाइम पीरियड t तक, t/2 में वो क्या करती है, अपना पीरियड को चेंज करती है। मतलब वो फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव होता है, सेकेंड हाफ साइकिल में नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल कहाँ से कहाँ तक गया है, t/2 के लिए। तो यहाँ जो टाइम लेंगे हम कितने दूर के लिए, t/2 के लिए लेंगे। तो यहाँ पर t/2 के लिए ले रहे हैं, तो L = जो हो जाएगा वो Vn × t/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, Vn × t/2 हो जाएगा। देखिए Vn ऑफ L = Ln लिख देते हैं, Vn × t/2 हो जाएगा। ये t/2 मैंने क्यों लिखा समझ में आया होगा आपको। इसके बाद Vn का वैल्यू जो है यहाँ से पुट कीजिए, यहाँ से पुट कीजिए 2n³ × t/2। इसको जब सॉल्व करते हैं, जब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो Ln = आता है रूट अंडर आ जाएगा आपके पास Q × V/m, ठीक है। और 2 और √2, यहाँ पर √2 है, यहाँ 2 है, तो √2 होगा, जो कि मैं इसके अंदर ले जाता हूँ, ठीक है। और अगर ऐसा चाहे तो यहाँ पर t² हो जाएगा, और क्या करें, √n करते हैं। क्या किया भाई, मैंने क्या किया जरा देखो ध्यान से आप, है ना। सबसे पहले मैंने किया ये 2 को अंदर ले गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा भाई, 2 को अंदर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा। 2 से 2 कट के नीचे बचा 2, मैंने 2 यहाँ पर लिख दिया। अब क्या किया, n को बाहर ले लिया, √n आ गया, q v m t जो अंदर था, बाहर था, उसको अंदर ले गए तो t² हो गया। तो यहाँ पर आपको पता चला होगा Ln जो होता है वो प्रोपोर्शनल है √n का। इसका मतलब नंबर ऑफ सिलेंडर, n मतलब क्या आता है, नंबर ऑफ सिलेंडर, जो कि पहले बताए हैं। तो नंबर ऑफ सिलेंडर जितना लगाया है तो उसका लेंथ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर एक सिलेंडर लगाते हैं तो 1 मीटर समझिए, 2 सिलेंडर, दूसरा सिलेंडर है सेकंड सिलेंडर तो 2 मीटर, थर्ड सिलेंडर 3rd मीटर, 4th सिलेंडर तो 4 मीटर। मतलब उसकी जो लेंथ सिलेंडर की वो रेगुलर में इंक्रीज करते रहना चाहिए। तो ये था आज का कैलकुलेशन। इसकी लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस ये है कि अगर हमको बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये सिलेंडर्स बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। सिलेंडर्स क्या करने पड़ेंगे, इस सिलेंडर तो देख रहे हैं बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो लेंदी हो जाएगा ना यार, लेंदी हो जाएगा तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो ये है इसका लिमिटेशन। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आप नोट कर लीजिए, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आया ही होगा यार। तो मेहनत तो कर रहे हैं, क्वालिटी भी अच्छा सुधर गया है, पहले क्वालिटी ठीक नहीं आता था, ठीक है, बट अब सेटअप मैंने बना लिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ओके, धन्यवाद।